अगर आपको लग रहा है लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, डिसीजन लेने में हेजिटेशन आ रही है और इमोशंस ज्यादा सेंसिटिव फील हो रहे हैं, तो हो सकता है आप पर्सनल ईयर 2 में चल रहे हो। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम देखेंगे कि हर साल एक्शन का नहीं होता, कुछ साल पेशेंस और अलाइनमेंट सिखाने के लिए होते हैं। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो आप इस वीडियो में देखोगे कि आपका पर्सनल ईयर 2 जब बन रहा है तो करियर, मनी, रिलेशनशिप और माइंडसेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और क्यों इस साल टाइमिंग समझना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो लोग न्यूमरोलॉजी को और स्ट्रक्चर तरीके से समझना चाहते हैं, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डॉक्टर रूहानी चौधरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस साल पुश लेना चाहिए या पेशेंस, इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। पर्सनल ईयर 2। पर्सनल ईयर 2 उस फेज की तरह होता है जहां जीवन आपको तेज चलने से रोक देता है और धीरे चलना सिखाता है। अगर पर्सनल ईयर 1 में आपने अपने लिए खड़ा होना सीखा था, तो पर्सनल ईयर 2 में लाइफ सिखाती है कि अब अकेले नहीं, समझदारी से जुड़कर आगे बढ़ना है। ये ईयर एक्शन का नहीं, एडजस्टमेंट का साल है। और यहाँ सोल ये चेक करती है कि जो शुरुआत आपने की थी, क्या आप उसके साथ इमोशनली अलाइन भी है या नहीं। पर्सनल ईयर 2 की एनर्जी मून की एनर्जी होती है। मून बाहर से जितना शांत दिखता है, लेकिन वो अंदर उतनी ही गहराई से काम करता है। इस साल व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इमोशंस जल्दी जल्दी ट्रिगर होते हैं और छोटी छोटी बातें भी उनको हर्ट कर जाती है। ये कमजोरी नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट बताता है। लेकिन जो लोग इमोशंस को दबाने या इग्नोर करने की आदत रखते हैं, उनकी ये साल ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है और उनको ये साल और हैवी लग सकता है। साइकोलॉजिकल इस साल व्यक्ति को बार बार ये एहसास होता है कि अब सब कुछ अकेले खुद ही कैरी करना होगा, जो बहुत मुश्किल है। पर्सनल ईयर 1 की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ डिजॉल्व होने लगती है। अब लाइफ सिखाती है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंटरडिपेंडेंस जरूरी होता है। सपोर्ट लेना और सपोर्ट देना दोनों सीखने पड़ते हैं। जो लोग हेल्प मांगना कमजोरी समझते हैं, उनके लिए ये साल स्ट्रगल भरा हो सकता है। कार्मिक लेवल पर पर्सनल ईयर 2 रिलेशनशिप कर्मा को एक्टिवेट करता है। पिछले साल लिए गए फैसले अब लोगों, रिश्तों और इमोशन सिचुएशन के जरिए टेस्ट होने लगते हैं। अगर पर्सनल ईयर 1 में डिसीजन ईगो या जल्दबाजी में लिए गए थे, तो इस साल इमोशनल डिस्कम्फर्ट ज्यादा महसूस होगा। और अगर क्लैरिटी और सिंसेरिटी से शुरुआत हुई थी, तो ये साल जेंटल सपोर्ट देता है, भले रिजल्ट तुरंत दिखाई ना दे। ये साल खास तौर पर साइकिक और डेस्टिनी 2, 4, 8 और 9 वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनकी इनर नेचर और पर्सनल ईयर 2 की एनर्जी एक दूसरे को एम्पलीफाई भी करती है और ओवरलोड भी कर सकती है। साइकिक या डेस्टिनी 2 वाले पहले से ही सेंसिटिव, इमोशनल और पीपल ओरिएंटेड होते हैं। पर्सनल ईयर 2 में ये सेंसिटिविटी और डबल हो जाती है। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स और इमोशनल डिपेंडेंसी में फंस सकते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रगल इस बात से होता है कि लोग उनसे इमोशनल सपोर्ट लेते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न में वही केयर नहीं मिलती। इसके लिए सबसे जरूरी लेसन है इमोशनल बाउंड्रीज को सीखना। हर किसी की फीलिंग उठाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इस साल साइलेंस, जर्नलिंग और सिलेक्टिव शेयरिंग बहुत जरूरी है। साइकिक या डेस्टिनी 4 वालों के लिए पर्सनल ईयर 2 इसलिए हैवी होता है क्योंकि 4 स्ट्रक्चर, लॉजिक और कंट्रोल चाहता है, जबकि पर्सनल ईयर 2 फ्लो और पेशेंस मांगता है। ऐसे लोगों को लगता है कि लाइफ स्लो क्यों हो गई, रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे, ओवरलैपिंग और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। इनके लिए स्पेशल सजेशन ये है कि रिजिड टाइमलाइन छोड़े और प्रोसेस पर भरोसा करना सीखें। इस साल कंसिस्टेंसी ज्यादा काम करेगी, स्पीड नहीं। साइकिक या डेस्टिनी 8 वालों के लिए साल ईगो और इमोशनल वेलनरेबिलिटी का टेस्ट बन जाता है। 8
पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल से ऑपरेट करता है, जबकि पर्सनल ईयर 2 सरेंडर और इमोशनल लिसनिंग सीखता है। ऐसे लोग इस साल कंट्रोल लूज करने का डर महसूस कर सकते हैं और रिलेशनशिप में पावर स्ट्रगल बढ़ सकती है। इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है सॉफ्टनेस एक्सेप्ट करना। स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा डोमिनेट नहीं होता, कभी कभी समझदारी से पीछे हटना भी स्ट्रेंथ को दिखाता है। साइकिक डेस्टिनी 9 वालों के लिए पर्सनल ईयर 2 इमोशनल एग्जर्शन ला सकता है। नो पहले से ही गिवर होता है और 2 इमोशंस को और डीप कर देता है। ऐसे लोग दूसरों को की प्रॉब्लम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद एम्प्टी महसूस करते हैं। इनके लिए स्पेशल सजेशन यही है कि सेल्फ सैक्रिफाइस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच फर्क समझे। हर किसी को हील करना आपका काम नहीं है। करियर के लेवल पर पर्सनल ईयर 2 कोलैबोरेशन, टीम वर्क और डिप्लोमेसी मांगता है। अकेले चमकने की बजाय मिलकर काम करना ज्यादा फ्रूटफुल होता है, लेकिन ये साल जल्दी डिसीजंस या इमोशनल कमिटमेंट के लिए नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप या प्रॉमिस सोच समझकर करनी चाहिए, खासकर ऊपर बताए गए साइकिक नंबर वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। पर्सनल ईयर 2 रिलेशनशिप के लिए बहुत सेंसिटिव और इमोशनल ईयर होता है। इस साल बॉन्डिंग गहरी होती है, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। व्यक्ति ज्यादा अटेंशन, केयर और इमोशनल सपोर्ट चाहता है। उसको लगता है कि लोग मुझे समझ नहीं रहे। अगर कम्युनिकेशन क्लियर ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवरथिंकिंग और इमोशनल हर्ट जल्दी हो सकता है। यह साल डिपेंडेंसी नहीं बल्कि इमोशनल बैलेंस और कोऑपरेशन सिखाता है। जो लोग बाउंड्रीज के साथ कनेक्ट करते हैं उनकी रिलेशनशिप मैच्योर होते हैं, और जो सिर्फ इमोशंस में बहते हैं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। पुराने रिलेशनशिप इस साल हील भी हो सकते हैं, बशर्ते पेशेंस, एम्पैथी और लिसनिंग स्किल रखी जाए। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कई बार पोज लेना और सामने वाले को समझना ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर्सनल ईयर 2 हमें सिखाता है कि प्यार में सॉफ्टनेस के साथ साथ क्लियरिटी भी उतनी जरूरी है। हेल्थ के लेवल पर पर्सनल ईयर 2 का असर सीधे माइंड और इमोशंस के थ्रू बॉडी पर जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और सप्रेस्ड फीलिंग्स डाइजेशन, स्लीप साइकिल, हार्मोन्स और इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग, लो एनर्जी, फटीग या डिस्टर्ब स्लीप कॉमन हो सकते हैं। ये साइन है कि बॉडी इमोशनल ओवरलोड फील कर रही है। इस साल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी रेमेडी इमोशनल हाइजीन है। प्रॉपर रेस्ट, क्वालिटी स्लीप, हाइड्रेशन और ओवरथिंकिंग से डिस्टेंस। बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन या हैवी वर्कआउट से ज्यादा जेंटल सेल्फ केयर इफेक्टिव रहती है। जब इमोशंस सेटल होते हैं तब बॉडी भी नेचुरली हील होने लगती है। पर्सनल ईयर 2 आपको ये याद दिलाता है कि हेल्दी रिलेशनशिप तभी पॉसिबल होते हैं जब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, और गुड हेल्थ तभी मेंटेन होती है जब आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। कॉन्शियसनेस के लेवल पर आप उनको मैनेज करना जानते हैं। ये साइन है कि इमोशंस बॉडी में जमा हो रहे हैं। इस साल इमोशनल डिटॉक्स फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी हो जाता है। रेमेडी के तौर पर पर्सनल ईयर 2 में सबसे ज्यादा काम इमोशनल हाइजीन करती है। रेगुलर स्लीप, हाइड्रेशन, लेट नाइट ओवरथिंकिंग से दूरी और अननेसेसरी इमोशनल कन्वर्सेशन से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। कलर्स में व्हाइट, क्रीम, ऑफ व्हाइट या पेस्टल शेड्स कामिंग इफेक्ट देते हैं। क्रिस्टल में मूनस्टोन, रोज क्वार्ट्ज या पर्ल जेंटल सपोर्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन लिमिट में ही पहने, ओवरबर्डन ना हो। रेकी या एनर्जी हीलिंग करने वालों के लिए हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा का बैलेंस इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेंशन रखें कि इमोशंस फ्लो करे लेकिन ओवरवेल्म ना करे। ब्रीदिंग में स्लो इनहेल, एक्सेल यानी सांस धीरे धीरे छोड़े और धीरे धीरे आप ब्रीदिंग प्राणायाम करें, जिससे आप रिलैक्स और काम रहेंगे, जिससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहेगा। मुद्रा के रूप में आप चंद्र मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, शॉर्ट
टाइम के लिए कर सकते हैं जो आपको बहुत फायदेमंद रहने वाला है, जिससे आप पीसफुल रिलैक्स महसूस करोगे। स्पिरिचुअली पर्सनल ईयर 2 सरेंडर सिखाता है। ये साल पूछते हैं कि क्या आप लाइफ को सुन सकते हैं या सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। जो लोग सुनना सीख लेते हैं उन्हें आगे के सालों में सही गाइडेंस नेचुरली मिलने लगती है। पर्सनल ईयर 2 स्लो जरूर है लेकिन वीक नहीं होता। ये अंदर से स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। ये आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है ताकि आगे आने वाले एक्टिव ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल सके। अगर पर्सनल ईयर 1 ने आपको खड़ा होना सिखाया तो पर्सनल ईयर 2 आपको बैलेंस में रहना सिखाता है। जैसे पर्सनल ईयर में जो सीड्स आपने बोए थे, तो पर्सनल ईयर 2 जर्मिनेशन का साल है, जो जमीन के अंदर आपकी जड़ों को मजबूत बना रहा है। जो आपको जमीन में होती हुई चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वहां काम चल रहा होता है, वहां वर्क हो रहा होता है। तो पर्सनल ईयर स्लो और जेंटल है लेकिन जर्मिनेशन का ईयर है। और अंत में अगर आप पर्सनल ईयर 2 में हैं, खासकर अगर आपकी साइकिक या डेस्टिनी 2, 4, 8 या 9 है, तो ये समझ लीजिए कि आपके स्ट्रगल किसी पनिशमेंट की वजह से नहीं है, ये लाइफ का वे है। आपको इमोशनली वाइजर बनाने के लिए अपने इमोशंस को जज ना करें, उन्हें समझे। स्लो होने को फेलियर ना समझे, ये प्रिपरेशन है नेक्स्ट के ईयर के लिए। कामना करती हूँ कि आपका पर्सनल ईयर 2 आपको सही लोग, सही सपोर्ट और सही इमोशनल क्लियरिटी दे। ये साल आपको तोड़ने नहीं आया, ये आपको अंदर से मजबूत और संतुलित बनाने आया है, ताकि जब आप आगे बढ़े तो खुद को खोए बिना आगे बढ़ सके। आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने जीवन में आप एक नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सके। आप किस पर्सनल ईयर में हैं कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे के पर्सनल ईयर 3 कैसा रहने वाला है की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।